जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 83। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस सेशन का। इस लेक्चर के 3 पार्ट्स होंगे, 83A, 83B, 83C। पार्ट ए में तो चैप्टर 8 जो हमने तकरीबन ख़त्म कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, उसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग आधे घंटे का ये पार्ट होगा। फिर इसके बाद पार्ट बी में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 9 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और पार्ट सी में चैप्टर 9 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। और कोशिश करेंगे फिर कि एंड में हम कुछ चैप्टर 9 के पास पेपर्स को भी डिस्कस करें, ख़ासतौर पे केस स्टडी, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि वो किस तरह की केस स्टडीज हमसे पूछता है, कैसे आंसर करना है हमें। सबसे पहले हाँ जी, कुछ इंतज़ाम किया है उन्होंने, आपने बेफिक्र, बिरयानी का नहीं है, बिरयानी उसके अलावा कुछ है, कोई चाय के साथ कुछ जो है, नहीं चाय के साथ कोई समोसा वगैरह देखेंगे, कोई देखेंगे नहीं, बिरयानी का इंतजाम नहीं, वो उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ गया। कर लेंगे बिरयानी के लिए 1 घंटा, नहीं उन्होंने कोई इंतजाम कर लिया हुआ, वो ये इनका शोबा, ये मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करता। आप देख लें भाई क्या करना है। नहीं सिफारिश नहीं, वो उनका अपना है, वो लेट हो जाता ना, फिर उसके लिए पहले बिरयानी के लिए पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। चलिए वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। मुझे ये बताइए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया डिविडेंड की पेमेंट का पीरियड। हमने सीखा था, हाँ याद आ गया, डिविडेंड कब पे करना है, किसने पे करना है, किसको पे करना है और कैसे पे करना है। शाबाश, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। लास्ट कंसेप्ट ये था जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात छोड़ी थी कि अगर डिविडेंड विद इन 10 वर्किंग डेज पे ना किया जाए तो क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिले। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिले का मतलब क्या है? अगर डिविडेंड 10 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन में पे नहीं करते तो क्या होगा? सजा मिलेगी जी, सजा मिलेगी। किसको मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? सवाल है। फाइन अप टू 5 मिलियन, imprisonment up to 2 years और disqualification for 5 years that director are। वो किसी भी कंपनी, सिर्फ ये नहीं कि इस कंपनी में, किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर या सीईओ नहीं बन सकता अगले 5 साल तक के लिए। क्लियर? आवाज कम है, मेरी आवाज कह रहे हैं कम? ये क्या मतलब, किसकी आवाज कम है? क्या कहना चाह रहे? आवाज ठीक नहीं है? कितने स्टूडेंट्स को आवाज कम लग रही है? हाथ उठाइए जरा। यही दो आपस में बैठे, इन्होंने फैसला किया बढ़ा दे भाई, हमें तो कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी बढ़वा ले आवाज, ये कौन सा घुमाना ही है उसको। बढ़ा दी आवाज, अब ठीक है मेरे भाई। चलिए, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब पेमेंट डिले तो होगी, डिविडेंड की पेमेंट, लेकिन उससे एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जुर्म नहीं माना जाएगा, या दूसरे अल्फाज में सीईओ को सजा नहीं मिलेगी। मेन कंसेप्ट हमारा क्या है? मेन रूल ये है कि अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद 10 वर्किंग डेज के अंदर उसकी पेमेंट ना हो तो सीईओ जो है उसको सजा मिलेगी। ऑफेंस वो क्या होगी वो हमने स्टडी कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ केसेस में डिविडेंड की पेमेंट तो डिले हो लेकिन सीईओ को सजा ना हो? क्या इसका जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। इसको कह लें एक्सेप्शन, कह लें इस रूल की, पेनल्टी वाले रूल की एक्सेप्शन। क्या क्या एक्सेप्शन है? जब पेमेंट तो डिले होगी लेकिन सीईओ को कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, वो एक्सेप्शन सुन लें। यानी जब डिविडेंड को विथहोल्ड किया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है। पहली एक्सेप्शन, कंपनी में withhold dividend with the commission's approval if it applies within 45 days of declaration in this। अगर कोई कंपनी कमीशन को अप्लाई करे
डिक्लेरेशन के 45 दिन के अंदर अंदर, तो फिर इन केसेस में वो डिविडेंड को विदहेल्ड कर सकती है। हालांकि पे 10 दिन में करना है, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया तो विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन कमीशन को अप्लाई करना होगा, उसको बताना होगा रीजंस कि किस लिए डिविडेंड विदहोल्ड नहीं किया, और अगर कमीशन को वैलिड लगे रीजन तो ठीक है, फिर विदहोल्ड कर सकते हैं। वो क्या रीजंस है जिनमें डिविडेंड को विदहोल्ड कर सकती है कंपनी? ए डिस्प्यूट एग्जिस्ट ओवर द राइट टू रिसीव डिविडेंड। जैसे प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी, अगर बुक्स को क्लोज ना किया गया हो तो समटाइम जो सेलर और बायर अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन के आसपास सेल परचेज हुई तो अक्सर उनमें डिस्प्यूट होता है। सेलर कहता है कि डिविडेंड मेरा है, मैंने आपको डिविडेंड बेचा बाद में था, ये डिविडेंड तो पिछले साल का है जिसमें मेरे पास था शेयर। लेकिन बायर ये कहता है जब आपने जो चीज हमें बेच दी तो उस चीज के साथ जो भी राइट्स है वो सारे के सारे बेच दिए, तो ये डिविडेंड हमारा डिस्प्यूट राइज हो गया। अब कोर्ट फैसला करेगा। अब बताइए अगर केस कोर्ट में चल रहा है, इस अरसे में डिविडेंड पे होता डिक्लेयर होता है, क्या कंपनी को बायर को पे करना चाहिए, सेलर को, या जिसको कोर्ट फैसला करेगा? तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता क्या कंपनी डिविडेंड जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको होल्ड कर सकती है? तो पहले वाला केस है, इसमें डिस्प्यूट को अंडरलाइन कर लें कि अगर डिविडेंड डिस्प्यूटेड हो तो कंपनी होल्ड कर लेगी। दूसरा, डिविडेंड इज लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर। आपने शायद अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा होगा सेट ऑफ या नेट ऑफ, कि अगर एक कंसेप्ट क्या, एक ही पर्सन से कोई अमाउंट रिसीव भी करनी हो, पे भी करनी हो, तो आप उसको नेट ऑफ कर सकते हैं। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे है। फर्ज कीजिए कि एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और जी एक शेयर होल्डर ऐसा है उसका शेयर पार्टली पेड है, हालांकि अब इसकी इजाजत नहीं कि पुराना शेयर की पार्टली पेड हो सकता है। क्या पार्टली पेड शेयर जो मेंबर ने कंपनी को पे करना है वो, और डिविडेंड जो कंपनी ने मेंबर को पे करना है। अब देखिए दोनों रिसीवेबल पेबल हो गया। पार्टली पेड वो जो मेंबर ने कंपनी को पे करना है, और डिविडेंड वो जो कंपनी ने मेंबर को पे करना है, दोनों सेट ऑफ कर सकते हैं। इस सूरत में कंपनी जाहिर है डिविडेंड को विथहोल्ड कर लेगी, यानी नहीं पे करेगी, तो उसे ऑफेंस यानी जुर्म नहीं माना जाएगा। दूसरी एग्जांपल समझ आती है? दूसरा केस क्लियर? तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए लॉफुली एडजस्टेड। क्या लॉ, लेकिन जो ड्यूज हैं वो लीगल होने चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं विथहोल्ड कर सकते। लॉफुल। तीसरी एग्जांपल, शेयर होल्डर हैज गिवन पेमेंट इंस्ट्रक्शन दैट कैन नॉट बी फॉलोड। शेयर होल्डर ने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जो कि फॉलो नहीं की जा सकती। जैसे शेयर होल्डर कहने लगा सर जी डिविडेंड लिस्टेड कंपनी है तो डिविडेंड बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किस तरह से पॉसिबल है? उनको सर जी बैंक अकाउंट में ना भेजें। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट में जब आते हैं ना पैसे तो उसमें फिर सबको पता चल जाता है। बैंक स्टेटमेंट घर में आती है ना, मुझे बेगम को दिखानी पड़ती है। ऐसा करे, आपने चुपके से आना है, मैं आपको फोन करूंगा कब मेरी बेगम बाजार गई होगी, चुपके से आके आपने कैश मुझे दे देना बस। और फिर उसने कह दिया कि सर ये अब जुम्मे को 4 बजे आपके कैश में मुझे डिविडेंड पे करें। क्या लिस्टेड कंपनी ये कर सकती है? अगर शेयर होल्डर इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे दे तो फिर क्या करें? फिर डिविडेंड की पेमेंट नहीं करनी, अकाउंट में नहीं करनी, क्योंकि अकाउंट में उसने मना कर दिया। लेकिन कैश भी उसके दरवाजे पे जाके नहीं देना। क्यों? क्योंकि लॉ इसकी इजाजत नहीं देता। हम उसे कहेंगे भाई डिविडेंड हमें विथहोल्ड कर ले, आप कोई दूसरा अकाउंट खुलवाए ना, या किसी दूसरे दोस्त का अकाउंट दे दें। डिविडेंड किसी और के अकाउंट में भी ट्रांसफर, जिसको शेयर होल्डर कहे उधर ट्रांसफर कर देंगे। इस सिचुएशन में क्या डिविडेंड विथहोल्ड कर सकता है जब इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई ना की जा सकती? जैसे वो कहे भाई ऐसा करो आप ना, मैं जर्मनी जा रहा हूं, मुझे जर्मनी आके डिविडेंड दे देना, नहीं कर सकते। वो कहे ऐसा है पाक करेंसी में नहीं, मुझे डॉलर में डिविडेंड चाहिए, डॉलर में डिविडेंड मेरे अकाउंट में, नहीं कर सकते। तो जब शेयर होल्डर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दे डिविडेंड की पेमेंट के हवाले से जिसको फॉलो नहीं किया जा सकता, तो कंपनी क्या करेगी? फिर होल्ड कर लेगी। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है किसी कोर्ट ऑर्डर की वजह से। कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भैया क्या ये बंदा बैंकरप्ट है, आपका मेंबर था बैंकरप्ट हो गया, अब इसका हमने अपॉइंट किया लिक्विडेटर।
जो उसके एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटी सेटल करेगा। अब आपने डिविडेंड अपने मेंबर को नहीं देना बल्कि इस लिक्विडेटर को दे दें। कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया तो कंपनी क्या करेगी? क्या डिविडेंड पे करेगी शेयर होल्डर को? नहीं करेगी। इस केस में भी विदहोल्डिंग या नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अपने पास होल्ड कर लेगी जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना हो रिलीज करने का, या कोर्ट जिसको ऑर्डर करेगी उसको पे कर देगी। ओरिजिनल शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं जाएगी, चाहे वो जितना मर्जी इंतजार करता रहे। लेकिन ओरिजिनल शेयर होल्डर को अगर पेमेंट नहीं जा रही, क्या ऑफेंस माना जाएगा? ये नहीं, ये नॉन पेमेंट ऑफेंस नहीं है, एक्सेप्शन है। और फिर पेमेंट फेलियर इज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट बाय द कंपनी। कोरियर वालों ने हड़ताल कर दी जिसकी वजह से डिविडेंड वारंट भेजे थे। अनलिस्टेड कंपनी का केस था, डिविडेंड वारंट भेजे थे, लेकिन कोरियर वालों ने हड़ताल कर दी जिसकी वजह से डिविडेंड की पेमेंट नहीं हो सकी। क्या कंपनी का कसूर है? कंपनी को सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। इस केस में भी चीफ एग्जीक्यूटिव का कोई कसूर नहीं है। तो ये कुछ सिचुएशन है 5। और फिर एडिशनली छठी भी है सिचुएशन, कंपनी में विदहोल्ड डिविडेंड विदाउट कमीशन अप्रूवल। इन केसेस में तो कमीशन की अप्रूवल चाहिए, लेकिन अगर कोई रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट शेयर होल्डर कंपनी को जमा ना करवाए, ऐसी सिचुएशन में कमीशन की अप्रूवल के बगैर भी डिविडेंड को विदहोल्ड किया जा सकता है। जैसे अक्सर आप देखा बाज़ औक़ात आईडी कार्ड एक्सपायर हो जाता है। आईडी कार्ड जब एक्सपायर हो जाए तो बैंक वाले कहते हैं हमें नया कार्ड ला के दे। ऐसा ही है ना? कंपनी ने भी शेयर होल्डर को कहा सर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू करवा के हमें कॉपी दीजिए। साल तक इंतजार किया, कॉपी नहीं आई। अब कंपनी ने कहा जब तक कॉपी नहीं देंगे डिविडेंड नहीं देना हमने। क्या यहाँ पे डिविडेंड विदहोल्ड कर सकते हैं? ये भी वायलेशन कंसीडर नहीं होगी, और इस केस में तो कमीशन की इजाजत की भी जरूरत नहीं है। ये एक इतना वैलिड केस है। कुछ समझ आई एक्सेप्शंस? चलिए अब ऐसा कीजिए, आप एक्सेप्शंस को रीड कर लीजिए। 2 मिनट है आपके पास, तब तक मैं पास्ट चैप्टर के क्वेश्चन सेटअप करता हूं। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर की वजह से। जी पास कीजिएगा सर जी। उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी। अब कुछ पास्ट चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो हमने करने हैं। ये केस स्टडी मैंने सेलेक्ट की है, केस स्टडी को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 वॉल्यूम 2। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दिनार लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी हैड रिकमेंडेड ए फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 100%। 100% डिविडेंड का मतलब है जितनी फेस वैल्यू होगी शेयर की उतना ही डिविडेंड मिलेगा। यानी अगर फेस 10 रुपए है तो डिविडेंड की अमाउंट क्या है? 100% डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड की अमाउंट क्या है? 10 रुपए। फेस वैल्यू अगर 50 रुपए हो और डिविडेंड अनाउंस हो एट द रेट ऑफ 70%, डिविडेंड कितना होगा? 50 का 70% कितना नहीं पता, 7 5 35 रुपए। ठीक है, 50 रुपए अगर फेस वैल्यू है। फादर ये तो ये 100% है। जस्ट अ वीक आफ्टर द नोटिस फॉर एजीएम हैड बीन डिस्पैच्ड। अब देखिए ये मुझे बताइए इंटरिम डिविडेंड है कि फाइनल? ये कब डिविडेंड डिक्लेयर होता है? डेट ऑफ एजीएम पे। ठीक है, AGM. Just a week after the notice for the AGM had been dispatched, the company suffered huge losses due to certain unanticipated events and incurred heavy liabilities. The company is now considering the following option. ये 2 options हैं। पहली option क्या है? Reducing the dividend to 25%। कि AGM में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए वो 25% किया जाए, यानी 100% की बजाय 25% किया जाए कि 25% से रिड्यूस करना है। यानी रिड्यूस करके 25% होगा कि 75%? 25%। एक ऑप्शन ये है डिविडेंड को रिड्यूस कर दें। दूसरी ऑप्शन क्या है? डेफरिंग द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द डिविडेंड फॉर, कि एक ऑप्शन ये है 25% रिड्यूस करके 25%, दूसरी ऑप्शन क्या है कि 25% अभी और 75% 6 महीने के बाद। बताइए कौन सी ऑप्शन कंपनी एक्सरसाइज कर सकती है? कोई भी नहीं, क्यों नहीं?
रिड्यूस वाली ऑप्शन कर सकती है, डेफर वाली ऑप्शन नहीं कर सकती। हाँ जी, क्योंकि डिक्लेरेशन के एजीएम पे डिक्लेरेशन डेट है ना, एजीएम के 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी, तो रिड्यूस कर सकते हैं डिविडेंड की पेमेंट को, लेकिन डेफर नहीं कर। ये बात समझ आ रही है आपको? तो भाई फिर तूने आज फिर कहा सर मैं यही बात समझा रहा था उसको, तो मैं घर से किस लिए आता हूँ, मैं ना आया करूं, मैं ना आया करूं, मैं घर रहा करूं। फिर मुझे समझाने देना, मुझे मेरे से पूछा कर, तू भी क्यों उससे पूछता है? इसको क्या, इधर होके बैठ, इधर 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 इधर, फासला रख, फासला रख। ये समझ आया क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम इसमें? ये पार्ट ए अलग है, पार्ट 1 अलग है, पार्ट 2 अलग है। ये पार्ट 2 को 1 का आगे नहीं समझना हिस्सा, ये अलग ऑप्शन है। ये कैसे पता चला? ये एक नहीं 2 ऑप्शंस हैं। क्या 1 2 ने इससे नहीं पता चला? ऑप्शंस सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था? ये एक ऑप्शन के 2 हिस्से नहीं है, 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है? हाँ, तो शेयर होल्डर रिड्यूस करेंगे ना। हाँ, अभी शेयर होल्डर ने अप्रूवल देनी है, क्योंकि एजीएम हुई नहीं है। एजीएम का नोटिस गया है 7 दिन हुए, एजीएम अभी नहीं हुई। एजीएम तो 21 दिन बाद होती है, अभी 14 दिन मजीद है। एजीएम में डिक्लेरेशन होनी है, तो डिक्लेरेशन में शेयर होल्डर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फर्ज करें अगर शेयर होल्डर रिड्यूस नहीं करते, फिर पेमेंट करनी है। लेकिन चूंकि उसने हमें तीसरी ऑप्शन के बारे में कहा ही नहीं, बताओ क्या है। उसने कहा इन 2 में से बताओ कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है। रिड्यूस वाली ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकती है पहले वाली, दूसरी वाली ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकती, डेफर वाली। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट क्या जी क्वेश्चन, अब ये बेसिकली 15 कर लें। एक्सप्लेन वेदर आर नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोर्ट योर आंसर। बताना है कि ये कंपनी लॉ के मुताबिक बात है कि नहीं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। गलत, रिस्ट्रिक्शन है। कौन सी? 2 रिस्ट्रिक्शन लिख देंगे, कौन सी है? कैपिटल प्रॉफिट वाली और अनरियलाइज्ड गेन वाली। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव में डिक्लेयर डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग, और चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे और शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में फाइनल अप्रूव करेंगे। ऑफ द कंपनी आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट नहीं, वो हमने रिस्ट्रिक्शन में बता दिया कि कौन से प्रॉफिट में इसको डिविडेंड दिया जा सकता है। तो इसमें 2 चीजें, एक ये कि हर प्रॉफिट में से नहीं, रिस्ट्रिक्शन है, बताएंगे किस प्रॉफिट में से दिया जा सकता है किस में नहीं। और दूसरी चीज क्या बतानी है? अथॉरिटी कौन सी है? वो शेयर होल्डर है जनरल मीटिंग में, डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे, शेयर होल्डर अप्रूव करेगा। 15 समझ आया? नहीं समझ आया? 14. Where it explain the exceptions to the following provision. Where dividend is declared by a company but is not paid within the period specified in the Companies Act, the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 5 million rupees. ये तो सही बात की हुई है। करना क्या है? 15 में तो गलती बतानी थी कि हमने कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं स्टेटमेंट। 15 को 14 के साथ कंपेयर करें, इसमें क्या बताना था? कंसेप्ट गलत था, हमने बताना था कि कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं। इसमें क्या है? कंसेप्ट सही है, हमने क्या बताना है? एक्सेप्शंस। तो क्या एक्सेप्शंस है?
हाँ वो कॉन्सिक्वेंसेस वाली, इन सिचुएशन में वो लायबल नहीं है। शाबाश, वो डिस्प्यूट लॉफुली एड्रेस ब्ला 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 छाप देंगे। आगे चलें, स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन 11। डायरेक्टर ऑफ जेनरस लिमिटेड है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन करें। लिस्टेड कंपनी डिविडेंड कैसे कैसे पे कर सकती है भैया? लिस्टेड कंपनी डिविडेंड कैसे 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 पे कर सकती है? हाँ तू ही बताता है ना इसको। हाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए हो गया, इन काइंड के शक्ल में होगा लिस्टेड कंपनी के शेयर। ओके, हैव रिकमेंडेड डिविडेंड इक्वल टू 40% ऑफ जीएस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जितना भी रिजर्व था उसका 40% फैसला किया डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसी को कोई इतराज? आप में से किसी को इतराज है? कह रहा है however in the annual general meeting shareholders demanded that 60% of the undistributed profit should be distributed as dividend. Under the previous company act explain the following: whether the shareholder are justified in their demand. कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। Whether the director's recommendation is appropriate if 70% of undistributed profit comprise of unrealized gain on investment property. क्यों अनरियलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? उस सूरत में कितना कर सकते हैं? अनरियलाइज नहीं कर सकते तो फिर कितना कर सकते हैं? यार आप रूल बता देते हैं, आप कैलकुलेशन क्यों नहीं करते? क्यों आपको डेथ कम्स टू यू? क्यों क्यों ऐसे होता है? क्यों नहीं बताते पूरा पूरा? कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सर? जो अनरियलाइज्ड है वो नहीं कर सकते। और कितना कर सकते हैं? और सर अनरियलाइज्ड नहीं कर सकते। 30% कर सकते। कैलकुलेशन करवाएं, कैलकुलेशन बताएं। क्या करते हैं ये लोग? Consequences if the directors fail to pay the dividend within the stipulated time. जी मेरा भाई ये बताएगा, और इसने बता दिया तो इस दफा इंशाल्लाह पास। भाई की खुसूसी दुआ। Consequences कॉन्सिक्वेंसेस 50 मिलियन का फाइन होगा, 5 मिलियन का, और 2 साल नहीं अप टू 2 ईयर्स। कदम कदम पढ़ा था ना, अप टू 2 बोलना है, 2 ईयर्स नहीं बोलना। बताया था ना? नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आई। एंड में क्या, सर ने ठीक नहीं पढ़ाया था। सर ने ठीक, यार इसको ना, इसकी बोरी बना के ना इसको बाहर फेंका। इसने लेक्चर नहीं आज का होने देना। बस करते मेरे को आगे निपटाने दे, वरना कल बुलाना पड़ जाएगा। अरे ये भाई को पूरी कोशिश कर रहे हैं, दरमियान में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। On 18 सितंबर 2018, डायरेक्टर ऑफ शांति लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर्ड एन इंटरम डिविडेंड, इंटरम को अंडरलाइन करें, ऑफ ₹5 मिलियन पर शेयर, और 5 पर शेयर, एंड अनाउंस्ड बुक लेयर फ्रॉम 28 सितंबर 18 टू 3 अक्टूबर 18, बोथ डेज इंक्लूसिव। डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन बताएं, डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन बताएं। डेट ऑफ डिक्लेरेशन बताएं डिविडेंड की। हैं? हाँ ये क्या होता है सर? ये मेरा भाई बताएगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। कोई कोई स्टूडेंट होते हैं नाम रोशन करने वाले होते हैं, सारे नहीं होते। हाँ मेरा भाई
कोई बात नहीं, भूल जाता है क्वेश्चन बात। इस केस में 9 में डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बताएं। अट्ठाईस सितंबर, शाबाश शाबाश, 28 सितंबर बिल्कुल। क्यों बोला 28 सितंबर? इंटरिम डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन अगर क्लोजर हुआ बुक, तो बुक क्लोजर का पहला दिन होता है स्टार्ट, यानी जो कि यहाँ पे क्या है। और डिविडेंड कितने दिनों में पे करना है, यानी 8 अक्टूबर। 28 सितंबर है ना, तो लगभग 10 दिन, लगभग 8 अक्टूबर, एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है, मसला कोई नहीं है उसका। हो जाता है संडे, बिल्कुल ठीक है। तो 8 अक्टूबर तक अंडर अपने कंपनी डिस्क्राइब व्हेन एएल शुड पे द अबव डिविडेंड। कब? आपने पहले बताना है डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, फिर बताना उसके 10 दिन के अंदर डिविडेंड पे होना है। लेकिन याद रखें, डेट्स कैलकुलेट करके सोल्यूशन में लाजमी लिखनी है। जब क्वेश्चन में डेट्स हो तो सोल्यूशन में डेट्स होना लाजिम है, क्वेश्चन में डेट्स हो सोल्यूशन में डेट होना लाजिम है, क्वेश्चन में डेट्स हो तो सोल्यूशन में डेट होना लाजिम है। लेकिन नहीं लिखनी आप लोगों ने एग्जाम में, और फिर कहना सर पेपर बहुत अच्छा हुआ था इसीलिए तो पास हो गया, इसीलिए तो पास हो गया। क्योंकि एक आधी गलती पे थोड़ी है क्या फेल करता है। When AL should pay, also state the 4 circumstances in which AL may not be considered to have committed an offense for non-payment of dividend. Exceptions लिख देंगे, exceptions। ठीक है, बाकी ये रूटीन गई है। Question 6. In the light of Companies Act, briefly explain purpose of closure of register of member company। क्या पर्पज है? To determine entitlement or to receive dividend। नहीं पढ़ा जाके, नहीं पढ़ा ना। Also state the matter to be considered while issuing a notice to the members intimating about closure of register of members। क्या? 7 days बिफोर नोटिस भेजना, और कितने अरसे के लिए कर सकते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन 6 नंबर के लिए काफी है? तो क्या लिखेंगे फिर? लिस्टेड कंपनी के लिए इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर वाले क्या उसने मेंशन किया हुआ कंपनी कौन सी है? नहीं, तो लिस्टेड कंपनी वाली बात भी कर लेंगे, उसके बाद भी काफी नहीं है, फिर क्या लिखेंगे? डिबेंचर वाली बात यहां पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्लियरली रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बात की है, डिबेंचर वाली बात नहीं लिखेंगे। पूरा नहीं हो गया? पर्पस बताया हमने, टाइम पीरियड नोटिस 7 दिन पहले, कितने अरसे के लिए होगा, एक्सटेंशन की बात कर लें, ऐसे भी से एक्सटेंशन मिल सकती है ना, 30 डेज तक टोटल पीरियड है, 15 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। और नहीं, यहाँ पे डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे डिविडेंड की अप्रूवल का जिक्र करना चाहिए क्या? मैंने इसमें डिविडेंड की कोई बात नहीं करनी क्योंकि डिविडेंड का जिक्र नहीं किया। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? हाँ, मार्क्स थोड़े से ज्यादा है लेकिन फिर भी हमने उसे 4-5 नंबर के लिए, 4-5 नंबर के लिए तो बता ही दिया। मार्क्स थोड़े से ज्यादा है। हाँ, सर्विस ऑफ नोटिस याद आ गया, इश्यूइंग नोटिस, तो बिल्कुल तो सर्विस ऑफ नोटिस का रूल भी तो आएगा ना। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, इसमें सर्विस ऑफ नोटिस का रूल भी आएगा। कैसे आएंगे सर्विस? क्योंकि नोटिस है ना। नोटिस किसको? मेंबर को जब नोटिस सर्व करना है तो कहां सर्व करना है? ये बात भी आएगी, ठीक है। क्या इस नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट वाली बात आएगी?
एजीएम वाला केस होता तो फिर आती, वरना नहीं। यहाँ पे लग रहा है कि ये चूंकि क्लोजर ऑफ मेंबर की बात कर, रजिस्टर की बात कर रहा है, तो ये एजीएम वाला केस नहीं लग रहा है, इसमें एजीएम वाली बात नहीं आनी। लेकिन चूंकि नोटिस ऑफ है, क्लोजर नोटिस है, तो जितने भी नोटिस है उसके बारे में उसने बोला मुझे प्रवीण बताओ। तो शेयर होल्डर की, कौन से शेयर होल्डर को, कौन सी पार्टीज को जाएगा नोटिस, किस एड्रेस पे जाएगा, कैसे सर्व करना है, ये रेलिवेंट चीजें लिखना जरूरी है। यानी इसका मतलब क्वेश्चन के दो हिस्से होंगे, एक स्पेसिफिकली इसी से रिलेट कर रहा होगा कि क्लोजर ऑफ रजिस्टर, और दूसरा नोटिस सेंड करना है तो क्या तरीकाकार होगा, इससे रिलेटेड। कुछ समझ आया? ओके, आगे देखते हैं मजीद कोई केस स्टडी अगर है अच्छी सी तो। बाकी तकरीबन रिप्रोडक्शन या क्वेश्चन। आप ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपने अभी रीड करना है। ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है, लेटेस्ट हैं। आपने मुझे कंफर्म करना है कि क्या इनमें से हर क्वेश्चन का आप आंसर देने के काबिल है या नहीं। लेटेस्ट 5 क्वेश्चन। 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकिन मेरे लिए, आपके लिए नहीं है। आपने रीडिंग करनी है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी रीडिंग करेंगे, और आपने मुझे बताना है कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक रिप्रोडक्शन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल है या नहीं। इसके साथ हमारे लेक्चर का ये हिस्सा खत्म होता है। मैं तब तक आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सेटअप करता हूँ, लेक्चर का जो अगला हिस्सा है। ठीक है, आप रीडिंग करके डिसाइड कर लें क्या लेटेस्ट 5, इस चैप्टर के लेटेस्ट 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन अटेम्प्ट करने के काबिल है या नहीं। जी सर,